डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है लूसेंट हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 7 जो कि है डिटर्मिनर्स, और उसके एक्सरसाइज 5 के सॉल्यूशन को लेकर मैं आज आया हूँ, जिसमें है चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट इस सेंटेंस। यानी ब्रैकेट्स में से इन सेंटेंसेस को यूज करके आपको जो है सही इसमें बताना है। जनरली आपको इन सबसे रिलेटेड पिछले एक्सरसाइजेज भी थे। अभी आपको बताना भी चाहूँगा कि अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा इसी बुक के इसी चैप्टर के पिछले एक्सरसाइज मीन्स एक्सरसाइज 4 का। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी इसके थोड़ी देर बाद ही आपको इस बुक के नाम से ही लूसेंट हाई स्कूल ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें इस बुक के सारे एक्सरसाइज आपको एक साथ मिल जाएंगे। जो बन चुके हैं, जो नहीं बने वो भी जल्दी वहीं मिल जाएंगे। इसके अलावा ऊपर आपको आई बटन में एक और इम्पोर्टेंट मिलेगा, और वो है ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश ग्रामर के नाम से, जहाँ पर आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलेंगे। ये तो सॉल्यूशन वीडियो है हमारा, उसमें एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। बिल्कुल एक बिगनर्स भी सीख सकता है और एक कंपटीशन की तैयारी करने वाला भी सीख सकता है। इसके अलावा हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सब बुक्स के नाम से ही प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए तो शुरू कर लेते हैं इसको। तो पहला है टेस्ट योरसेल्फ में डैश बसेज आर सीन टुडे, फ्यूअर या लेस। सीधी सी बात है कि बसेज जो है वो काउंटेबल है और फ्यूअर जो है वो आपको काउंटेबल में लगता है, इसलिए फ्यूअर हो जाएगा। फ्यूअर बसेज आर सीन टुडे, आज बहुत कम बसें दिखाई दे रही हैं और देखे गए हैं। दिस हॉर्स कवर्स डैश डिस्टेंस नाउ, क्या फ्यूअर या लेस? तो डिस्टेंस जो है वो अनकाउंटेबल है, इसलिए निश्चित रूप से लेस। अच्छा, फ्यूअर लेस दोनों का मतलब कम होता है ना। यह घोड़ा आज जो है कम दूरी जो है सो कवर किया है, यानी कि पूरा किया है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर में डैश चांसेज आर अवेलेबल नाउ, है ना, फ्यूअर या लेस। तो चांसेज है प्लूरल इसके हो रहे हैं, हालांकि वो अभी अब्स्ट्रैक्ट टाइप ही है, लेकिन चांस का चांसेस प्लूरल है तो यह भी काउंटेबल की श्रेणी में आएगा। इसलिए ऐसे सुनने में तो ये लगता है कि नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन है, इसलिए फ्यूअर लगेगा। फ्यूअर चांसेज आर अवेलेबल नाउ, यानी कि बहुत कम जो है वो चांस जो है वो अब उपलब्ध है। ही हैज़ टू फीड 5 डैश पर्सन्स नाउ, है ना, 5 लेस पर्सन्स नाउ, है ना। अब ये कहेंगे तो ये तो है, लेकिन नहीं समझे, ये उस अर्थ में नहीं है कि कम के अर्थ में है, लेस लिस्ट है ना के अर्थ में है, इसलिए यहाँ पर प्रयोग हुआ। उसके बाद वाले नाउन के हिसाब से यह नहीं हुआ कि उसे अब 5 कम लोगों को जो है खिलाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर लेस हो जाएगा। बुक में आपके आंसर भी यही है, बुक में आंसर है, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यानी उसे अब 5 कम लोगों को खिलाना होगा। इफ डू नॉट वांट टू गेट फैट, यदि तुम फैट नहीं चाहते हो कि बढ़े तुम्हें, ईट क्या, तो लेस फूड, तो कम खाना खाओ। डैश पीपुल स्टडी लैटिन टुडे, क्या, तो फ्यूअर पीपुल, है ना, बहुत कम लोग जो है लैटिन आजकल जो है सो का अध्ययन करते हैं। देयर वर नो डैश देन 200 बॉयज, है ना। देखिए ये किसी चीज में से कम के अर्थ में रहे तो यहाँ भी लेस है, वहां भी था 5%, भले ही वो काउंटेबल था लेकिन लेस लगा, है ना। क्यों? जब किसी चीज से कम दिखाने में, तुलना करने में है, तब वहां भी तुलना थी, ये बात ध्यान रखेंगे, नहीं तो काउंटेबल के साथ फ्यूअर और अनकाउंटेबल के साथ लेस लगेगा ही। ठीक है, तो कह रहा है कि वह जो है वो 200 से लड़कों से कम वहां मौजूद नहीं थे। आगे है ही हैज डैश मनी देन यू, है ना, तो ये तो नॉर्मल है, हालांकि ये तो कंपटीशन भी है और अनकाउंटेबल भी है, इसलिए लिस्ट लगेगा। उसके पास तुमसे कम पैसे हैं। देयर आर नाउ 5% डैश फॉर वर्क, है ना, फिर वही बात कि कम के अर्थ में हो गया, तो इसलिए जो है मतलब कि जितना होना चाहिए उससे कम के अर्थ में है, तो लेस है। देयर आर नाउ 5%, है ना, लेस फॉर वर्क, है ना, कि अब जो है 5 लोग कम हो गए हैं इस काम के लिए। ही हैज टू पे 50 रुपीज लेस नाउ, अब जो है 50 रुपये कम, ये तो उस सेंस में हो गया, है ना, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर है आपका नो डैश देन, है ना, नो लेस देन 10%, वही देन वाले में तो लगेगा ही। 10% हैव बीन किल्ड इन द रिसेंट क्राइम, कि हाल के अपराध में 10 लोग से कम नहीं मारे गए हैं। देयर आर डैश बुक्स ऑन दिस टेबल देन ऑन दैट, है ना, तो क्या, देयर आर फ्यू बुक्स। अब यहाँ तो क्लियर हो फ्यू है, ये नहीं कि इतना था, तो उससे कम के अर्थ में कोई कंपेरिजन भी नहीं है, इसलिए लगभग जो है कुछ ही टेबल, देयर आर फ्यूअर बुक्स ऑन दिस टेबल, इस टेबल पर कम किताब है देन ऑन दैट वन, उस टेबल के मुकाबले, है ना। देयर इज डैश वेजिटेबल ऑन दिस प्लेट देन ऑन दैट वन, फिर वही, अब यहाँ पर लेस हो गया क्योंकि वेजिटेबल है अनकाउंटेबल, यानी इस प्लेट में जो है सब्जी कम है
है ना, उस की अपेक्षा, यानी दूसरा कोई है तो। देयर इज डैश फिश इन दिस पॉन्ड देन इन दैट वन, वही लेस यहाँ कंपेरिजन फिर हो रहा है, तो इसलिए जो है कि इसमें इस तालाब में कम मछलियां हैं उसकी अपेक्षा। नेक्स्ट और लास्ट है, दिस प्लांट हैज डैश फ्लावर्स, है ना, तो फ्यूअर फ्लावर्स गिनती वाला है, दिस प्लांट हैज फ्यूअर फ्लावर्स देन दैट वन, की इस प्लांट में जो है उसकी अपेक्षा कम फूल है। तो ये छोटा सा एक्सरसाइज था फ्रेंड्स, यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। कमेंट में यदि आप क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए इजी होगा, वरना बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन निकालो तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बाकी कमेंट करके आप बताएं हमारे वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले की वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें। यदि पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूं आपसे अपने इसी चैनल जीटी गुरुजी, जहां जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज मिलते हैं उसी के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।